ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 4/11/2022, 4 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बाबा जब स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कहता है तो स्वदर्शन चक्र मतलब सेल्फ चेकिंग करना, सेल्फ एनालिसिस करना, स्व का दर्शन करना। स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन। स्व मतलब मैं आत्मा। मैं आत्मा अपना दर्शन जब करती हूं तब उसको बाबा कहता है स्वदर्शन। मैं आत्मा, मुझ में कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है, कौन कौन से विकार है, क्या मुझे क्रोध आता है, मुझे किसी से ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर होती है, जलन की भावना मुझे किसी से होती है, मुझे किसी को ठगने की इच्छा होती है, मतलब ही स्वार्थ भाव क्या मुझ में है अभी तक। क्या किसी के पास अगर मैं कुछ अच्छा देखती हूं तो क्या मुझे ये अपेक्षा होती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए, है ना। तो ये सभी हमारे विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण है। क्या मुझे किसी बात का डर लगता है ना। मैं किस बात से डरती हूं, मैं क्यों हलचल में आती हूं, मैं क्यों अशांत होती हूं। जब भी थोड़ी सी भी अशांति महसूस होती है, हम थोड़ा सा भी हलचल में आते हैं, तब अपने आप को चेक करना है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से मैं अशांत हो रही हूं, मैं हलचल में आ रही हूं, या मुझे डर लग रहा है ना। क्योंकि डर लग रहा है क्योंकि मुझ में अज्ञान है, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, तभी हमें डर लगता है। अदरवाइज हमें डर बिल्कुल नहीं लगता है ना। कोई अगर हमें अपेक्षा होती है तभी हमें स्वार्थ भाव उत्पन्न होता है, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर का भाव उत्पन्न होता है, जलन की भावना उत्पन्न होती है। जब हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब भी हमें जलन की भावना होती है, ईर्ष्या, मत्सर की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है कि देखो मैं कितना कुछ करती हूं फिर भी मुझे मिलता नहीं है, लेकिन ये देखो आराम से रहते हैं, कुछ करते नहीं है, फिर भी इनके पास कितना कुछ आता है ना। तो कंपैरिजन जब होती है, कोई अपेक्षा होती है, तभी हमें ये स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, उससे ही क्रोध भी आ जाता है ना। तो बाबा कहता है निरंतर स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। जब भी हमें लगे कि मुझ में हलचल आ रही है, मुझ में अशांति आ रही है, तो हमें अपना खुद का दर्शन करना है कि ऐसी कौन सी मुझ में कमी है, कौन सी शक्ति मुझ में कमी है, कौन सा गुण मुझ में कमी है जिस वजह से मैं हलचल में आ रही हूं। तो स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। सिर्फ ये सेल्फ चेकिंग करके नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि मुझ में कौन सा विकार है, कौन सी कमी कमजोरी है, कौन सा अवगुण है, लेकिन उसको भरने के लिए, मतलब ही उसको भस्मीभूत करने के लिए हमें बाबा से शक्तियां लेनी पड़ेंगी, है ना। तो बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना पड़ेगा। अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर अगर हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे और उसके अनुसार अपने में शक्तियां भरते रहेंगे, फिर चाहे वो ज्ञान हो, है ना, चाहे वो स्नेह की शक्ति हो, चाहे वो पवित्रता की शक्ति हो, है ना। ये अगर हम अपने आप में बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तभी हम अपने आप को इन शक्तियों से, गुणों से भर पाएंगे। तो बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है। तो मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, मतलब बाबा का ये आदेश है कि स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे। अब इससे विकर्म विनाश कैसे होंगे? क्योंकि हम अपने विकारों को छोड़ रहे हैं, अपने विकारों पर, कमी कमजोरियों पर, अवगुणों पर हम जीत पा रहे हैं, है ना। और अपने आप को शक्तियों से, गुणों से भर रहे हैं, मतलब ही हम उन शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को धारण कर रहे हैं, मतलब ही हम उनको यूज कर रहे हैं, मतलब ही आगे जो हमसे विकर्म होंगे
वो हमसे नहीं होंगे, है ना, वो रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, है ना। और पहले के जो हम विकर्म करके आए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए बाबा ने कई सारी विधियां बताई है, वो तो हम अमृत वेला में करते रहते हैं, है ना। लेकिन पूरे दिन भर में एक बार हम कर्म में जैसे ही आ जाते हैं, वैसे जब हम आते आते हमारा जो विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, उनको हम यूज करने की वजह से जो आगे के जो हमसे विकर्म होते रहते हैं वो हमसे नहीं होंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि हम जब कर्म में आएंगे तभी हम इस ज्ञान को यूज करेंगे, इन दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को यूज करेंगे, जिस वजह से विकर्म नहीं बनेंगे। सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। जो पहले के जो पाप हम करके आए हैं, विकर्म हम करके आए हैं, उनका बोझा तो उतर ही जाएगा, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश, योगदान, ये सब बाबा ने हमें विधियां बताई हुई है, जो पहले के जो हम विकर्म करके आए हैं उनका विनाश करने के लिए है ना। तो वो बोझा भी उतर जाएगा, और बाबा के साथ निरंतर बुद्धि योग लगाने की वजह से, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहने की वजह से आगे जो विकर्म हमसे होंगे वो भी नहीं होंगे। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर है, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? इस संगम युग ही, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है ना, क्योंकि ये संगम युग ही है, पूरे पूरे कल्प में ये संगम युग ही है जो कल्याणकारी है, क्योंकि यहाँ पर ही हम त्रिनेत्री बनते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं, है ना। हमें पूरा ज्ञान बाबा से मिलता है, हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस वजह से जो भी हमारे दुख दर्द है, अशांति है, जो अभी तक हम सहते आए हैं, है ना, उसके बारे में हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो दुख दर्द है, अशांति है, भय है, चिंता है, इसका जिम्मेवार कौन है ना। ये हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि इसका जिम्मेवार हम खुद है, और फिर हमें उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है कि अब मुझे अपने आप को किस तरह से चेंज करना है, जिस वजह से अब मैं इस दुख दर्द से, चिंता से, भय से, परेशानी से हमेशा के लिए छूट जाऊंगी, है ना। यह हमें सोल्यूशन भी इसी युग में, बाबा के आने के बाद इस संगम युग में ही मिलता है। तो यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं, क्योंकि इस संगम युग में ही बाबा आता है और बाबा ही हमें ये ज्ञान देता है कि हम कौन है, बाबा कौन है, हम क्या है, कैसे है, किस तरह से हम सीढ़ियां उतरते आए हैं, पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे बने हैं, अब फिर से हमें क्या बनना है, और जो अब हमें बनना है वो बनने की विधियां क्या है ना। ये सब हमें बाबा ज्ञान देता है। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। अब सच्चा सच्चा ब्राह्मण मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब वो है जो ज्ञान को अर्चन करता है, ज्ञान को धारण करता है, किसी भी अपेक्षा के बगैर हर एक कर्म सेवा समझकर करता है ना, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो, मतलब हम ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा का बताया हुआ ज्ञान हम तक पहुंचता है, हम उसको
धारण करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, हम अपने आप को चेक करके हम अपने आप को चेंज करते हैं। और जैसे अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने संबंध और बंधन के बारे में बताया था, है ना। तो हमें अभी पता चलता है कि जिनके भी साथ हम रह रहे हैं उनके साथ हमें संबंध बनाकर रहना है, बंधन में नहीं रहना है ना। उनके साथ हमारा आत्मा का संबंध है और कर्मों की वजह से, उनके साथ जो हमने कर्म बनाए हुए हैं उनकी वजह से अभी तक हम बंधन में रहते आए हैं। लेकिन अब हमें इन बंधन से छूटना है और वो तभी हो सकता है जब हम संबंध को अच्छी तरह से जान पाए। तो इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। जब ये हमें पूरी क्लैरिटी आती है, हम जब बाबा से ज्ञान लेते हैं, उसको समझते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं, खुद की पढ़ाई करते हैं, है ना, तभी वो ज्ञान हम धारण कर पाएंगे और फिर हम औरों की सेवा कर पाएंगे। सबसे पहले तो खुद की सेवा करनी है ना। यहाँ बाबा पर पूरी तरह से अपने आप को बाबा पर सौंप देना, ये सबसे पहले खुद की बहुत बड़ी सेवा है ना। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, अपने आप को देहधारियों के ऊपर छोड़ देते थे, उनके जैसा, मतलब उनके ऊपर हमारे दुख सुख जो भी है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता था। लेकिन अब बाबा ने हमें बताया है, बाबा ने पूरी क्लैरिटी दी है कि तुम अपने आप को मुझ पर सौंप दो, है ना, तभी तुम दुख से छूट पाओगे, अशांति से छूट जाओगे और सुख और शांति को प्राप्त करोगे। तो इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो। मतलब बाबा ने यहाँ पे पूरी क्लैरिटी दी है कि सुख धाम जो जाना है वो इस संगम में ही जाना है। जरूरी नहीं है कि हम सुखधाम में कहीं और से लैंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि बाबा कई बार कहता है कि इस संगम पर ही तुम्हें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इस संगम पर ही तुम्हें दैवी गुण, दैवी शक्तियां और ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, मनसा वाचा कर्मणा से प्रत्यक्ष करना है ना। तभी बाबा कहता है कि इस संगम पर ही तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो। क्यों? क्योंकि अब हमें पूरी क्लैरिटी आई है कि दुखधाम में हम क्यों गए हैं। अब दुखधाम में हम इसीलिए गए हैं क्योंकि हम विकारों में गए हैं, कमी कमजोरियों में गए हैं, अवगुणों में गए हैं, है ना। अब हम सुखधाम में कैसे जाएंगे? हम जब विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, विकारों को छोड़ देंगे, कमी कमजोरियां अवगुणों को छोड़ देंगे और दैवी संस्कारों को, दैवी गुणों को यूज करने लगेंगे, है ना। क्रोध छोड़ देना है, स्नेह को अपनाना है, शांति को अपनाना है, स्वार्थ भाव छोड़ देना है, सेवा को अपनाना है ना। इस तरह से जब हम संस्कारों को धारण करेंगे, संस्कारों को यूज करेंगे, तो हम सुखधाम में जाएंगे। तो वो तो इस संगम पर ही होने वाला है। क्योंकि अभी भी हम अपने आप को चेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहले तो मैं 100% दुखधाम में थी, लेकिन अब जैसे ही बाबा के ज्ञान को मैंने धारण करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, वैसे मैं सुखधाम में ऑलरेडी पहुंच गई हूँ, है ना। पहले मुझे जितना दुख दर्द चिंता भय परेशानी अशांति होती थी उतनी अब नहीं होती है ना। अब मुझे पूरी क्लैरिटी है। तो ये संगम ही है जहां पर हमें दुखधाम से सुखधाम में जाना है। दुखों से छूटते हो, है ना, क्योंकि अब हमें कोई स्वार्थ नहीं है, अब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, ना रिस्पेक्ट की अपेक्षा है, ना प्रेम की अपेक्षा है, ना आनंद की अपेक्षा है, कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ अब हमें बाबा से मिल रहा है। इन सभी बातों से, इन सभी शक्तियों से, गुणों से अब हम संपन्न बन गए हैं। तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जिस वजह से अपेक्षा भंग का ना दुख है, ना दर्द है, ना क्रोध है ना, कोई भय नहीं है, क्योंकि बाबा ने पूरी क्लैरिटी दी है। तो कोई भी अब भय नहीं है ना। तो हम दुखों से छूट गए हैं। मतलब यहाँ तक कि अभी इस कोरोना पेंडेमिक जो समय चल रहा था उसमें भी हमने देखा कि हमें मृत्यु का भय नहीं था, है ना, हमें मृत्यु की चिंता नहीं थी, हम कभी भी डरे नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि मृत्यु मतलब क्या है, देह छोड़ना मतलब क्या है। अब हमें बाबा ने ये क्लैरिटी दी है कि मृत्यु के समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, है ना। तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितने हम अपने आप को तैयार रखते हैं, है ना, कि मृत्यु आता है, इसमें भी भय की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि जितने हमने जन्म लिए हैं
उतनी बार हमने देह छोड़ा है, तो नथिंग न्यू, मृत्यु अब हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, है ना। तो मृत्यु तक का कोई भी अब डर हमें नहीं रहा है, मतलब ही हम दुखों से छूट गए हैं। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं, है ना। और तुम सांवरे से गोरा बनते हो। अब बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा सांवरी बनती है, इसका मतलब क्या है? आत्मा काली बनी है, सांवरी बनी है, मतलब ही पूरी तरह से विकारी बनी है। जो ये रंग है ना, नीला, पीला, हरा, है ना, ये जो शाइनिंग, ब्राइट, ब्यूटीफुल जो कलर्स है, वो है शक्तियों के और गुणों के। लेकिन हमें कोई शक्तियां और गुण बचे ही नहीं है, इस वजह से वो रंग भी सब काले पड़ चुके हैं, है ना। इसीलिए बाबा उसको सांवरा बोलता है, क्योंकि बाबा आत्मा को ही महसूस करता है। अब बाबा भी आत्मा को देखता नहीं है, महसूस करता है, मतलब ही वाइब्रेशंस को महसूस करता है ना। अब आत्मा सांवरी बनती है, मतलब क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार मतलब आत्मा है। अब मन हमारा पवित्र विचार करता है, शुद्ध, समर्थ, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करता है ना। तो खुशबू जो होती है, एक रूहानी खुशबू जो होती है, वो फैलती है, उसको बाबा गोरी आत्मा बोलता है। अभी तक हम क्या करते थे? ठगी की भावना, स्वार्थ भावना, जलन की भावना, है ना, क्रोध, ये सारी वाइब्रेशंस हम में से निकलती थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल इम्प्योर वाइब्रेशंस हम में से निकलती थी, मतलब ही हम काले बने हुए थे, है ना। अब बाबा कहता है कि अब तुम गोरा बनते हो, और ये सब कुछ इस पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। पूरे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही ये होता है, इसीलिए इस युग को कल्याणकारी कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, मतलब अपने आप को चेक करते रहना है और उसके अनुसार चेंज करते रहना है, और नष्टो मोहा बनना है। अब लोभ होता है वस्तुओं में और मोह होता है व्यक्तियों में, है ना, देहधारियों में मोह होता है। अब बाबा बोलता है नष्टो मोहा बनो, मतलब जो भी हमारे आसपास जो भी देहधारी है, कोई हमारे माता पिता है, कोई युगल है, बच्चे है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है ना, कई कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जो हमारे बहुत अपने लगते हैं। अभी तक हमें ऐसे लगता था कि ये मेरे अपने हैं और वो पराये हैं। बाबा ने हमें मैं और मेरे से, अपने और पराये से छुटकारा दिला दिया है। बाबा ने हमें पूरी क्लैरिटी दी है, अब हम इसमें फंसते नहीं है। इसी को बाबा बोलता है नष्टो मोहा बनो। हर कोई मेरा अपना है ना। और इसके साथ साथ ही क्या है कि जिसको भी जो भी अगर कोई दुख दर्द मिल रहा है, कोई अगर परेशान है, तकलीफ में है, तो क्या है, वो अपने कर्मों की वजह से तकलीफ में है, वो अपने कर्मों की वजह से दुख में है। तो हमें क्या करना है? उसके मोह में फंसकर हमें भी दुखी नहीं बनना है। हमें क्या करना है? ज्ञान की क्लैरिटी, बाप और वर्षे को याद करना है। सबसे पहले तो बाबा को याद करना है, तो हम साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी मिल जाती है कि ये आत्मा अलग है। भले अभी इस समय वो मेरा युगल या फिर मेरा मेरा बच्चा या मेरी माँ या फिर मेरी बहन इस रिश्ते में आया है, लेकिन वो अलग आत्मा है, उसके अपने कर्म अलग है ना, उसका अपना स्वभाव संस्कार अलग है। तो वो आत्मा अपने कर्मों की वजह से दुखी है। तो मुझे क्या करना है? मोह में फंसकर उसके लिए मुझे दुखी नहीं बनना है, मुझे उसको योगदान देना है। उसे उसके दुख से बाहर निकलने के लिए मुझे उसमें शक्तियां भरनी है, मुझे उसको ज्ञान की क्लैरिटी देनी है ना। नहीं तो क्या होता है कि कोई हमारा अपना अभी तक अगर कोई लग रहा है, तो उस अपने को देखकर हम उसके दुख के प्रभाव में आते हैं और खुद भी दुखी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले से ही वो आत्मा दुखी है, मतलब पहले से ही वो आत्मा वीक है। हम और भी उसके लिए दुख की भावना क्रिएट करके उसकी तरफ और भी निगेटिव और वीक वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो वो और ही वीक हो जाएगा।
है ना। इसलिए बाबा बोलता है कि नष्टो मोहा बनो, ज्ञान की क्लैरिटी कि ये अपने कर्मों की वजह से दुखी है, और बाबा और वर्षा, और फिर उसको शक्तियां देनी है ताकि वो भी अपने दुख से बाहर आ सके। मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अब मौत सर पर है, इसका भी बहुत सारे एंगल्स है इसके भी, है ना। तो इसमें से एक भी है कि अभी हर कोई विकारों से हर किसी को छूटना ही छूटना है, हर किसी को पवित्र बनना ही बनना है ना। इसको ही बाबा क्या बोलता है, विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को जब हम छोड़ते हैं, उससे छूटने के लिए हम जो युद्ध करते हैं अपने आप से, है ना, मतलब ही क्या होता है, इन विकारों की मौत होती है, ये विकार नष्ट हो जाएंगे। और ये जब होता है तो बहुत दुख दर्द हमें महसूस होता है, फील होता है ना। हमें भी पता है कि सिर्फ एक सच्चाई के मार्ग पर चलना है, कहने के लिए कितना आसान लगता है, लेकिन हमें इतनी आदत हुई है झूठ का सहारा लेने की कि सच्चाई के रास्ते पर चलना है, ये जब हम डिसाइड करते हैं तो तांडव करना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत है हर कदम पर झूठ का आधार लेने की, आदत पड़ी हुई थी, है ना। तो हर एक विकार, कमी कमजोरी, अवगुण, इसका विनाश करने के लिए हमें तांडव करना पड़ता है, मतलब ही हमें बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अब हर एक को पवित्र बनना है, बाबा ने कहा है हर एक को पवित्र बनना है ना। तो पवित्र बनने की जो प्रोसेस है, उसमें हर एक के सामने कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, परेशानियां आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनके लिए दुख महसूस नहीं करना है, उन्हें शक्तियां देनी है, उन्हें योगदान देना है, उनको ज्ञान की क्लैरिटी देनी है। इसीलिए बाबा कहता है कि सबसे ममत्व निकाल दो, ममत्व निकाल दो, मतलब ये मेरा है, हाय 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 कितना दुखी हो रहा है, हाय हाय इसको कितना दुख हो रहा है, हाय हाय इसके सामने कितनी कठिनाइयां आ रही है। इस तरह से हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा हमें साक्षी दृष्टा रहकर उनको योगदान देना है, शक्तियां देनी है। अगर हमारे लौकिक परिवार में भी, है ना, हर एक को पवित्र बनना है, चाहे योग से चाहे भोग से। अब जो बाबा के पास आए हैं और बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा ने जो धारणाएं बताई हुई है उन धारणाओं को अपना रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, उन संस्कारों को यूज कर रहे हैं, तो वो योग से पवित्र बन रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है, उन्हें बाबा का ज्ञान पता नहीं है ना, तो वो उन्हें भोग से पवित्र बनना पड़ेगा। तो उनके सामने भोगनाएं आएंगी, उन्होंने जो पहले विकर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप उनके सामने भोगनाएं आएंगी, तो वो दुखी होंगे, वो परेशान होंगे, वो भयभीत होंगे, है ना। लेकिन हमें उनके दुख दर्द परेशानी चिंता भय के प्रभाव में नहीं आना है। वो हमारे कितने भी अभी लौकिक परिवार में सगे क्यों न हो, वो अलग आत्मा है, हमारे पिछले कर्मों की वजह से अभी हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, रिश्ते में बंधे हुए हैं। लेकिन अब बाबा ने बताया है वो अलग आत्मा है, उसके स्वभाव संस्कार अलग है, उसके पहले के कर्म अलग है, उसके परिणाम स्वरूप उसके सामने जो भी दुख सुख है वो आने वाला है ना। इसीलिए उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा वो अगर दुखी है, दर्द में है, चिंताग्रस्त है, भय में है, तो उन्हें शक्तियां देनी है, ज्ञान की क्लैरिटी देनी है। मतलब ही रिश्तों का जो मोह होता है, ममत्व जो होता है देह का, वो निकालना है और साक्षी दृष्टा बनकर सबको शक्ति देने की, योगदान देने की, सकाश देने की, ज्ञान की क्लैरिटी देने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। अब श्रीमत पर चलना है, इसका मतलब क्या है? अगर हम ये सोचे कि श्रीमत पर चलना है मतलब सफेद कपड़े पहनने हैं, श्रीमत पर चलना है मतलब अमृत वेला उठकर बैठना है, श्रीमत पर चलना है मतलब नुमाशाम करना है, श्रीमत पर चलना है मतलब भोग लगाना है, श्रीमत पर चलना है मतलब दृष्टि देना है ना, श्रीमत पर चलना है इसका मतलब जैसे ही जितनी बार हम वॉशरूम से होकर आएंगे उतनी बार नहाना है। ये अगर हम समझ रहे हैं तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम बाबा के सही ज्ञान को नहीं पहचान रहे हैं। श्रीमत पर चलना है इसका मतलब संस्कारों को यूज करना है,
है ना। दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को यूज करना है, शांति को यूज करना है, स्नेह को यूज करना है, पवित्रता को यूज करना है, सहन शक्ति को, सहयोग देने की शक्ति को यूज करना है, समाने की शक्ति को यूज करना है ना। श्रीमत पर चलना है मतलब ये जो पूरे वैल्यूज और वर्च्यूज जो है उनको ही यूज करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि श्रीमत पर चलना मतलब अमृत वेले उठकर बैठ जाना, नहीं, अमृत वेला ये श्रीमत तक पहुंचने का एक मार्ग है। अब हमें क्या करना है, हम अमृत वेला उठकर अगर हम बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, आज तक जिन जिन के साथ हमने गलत किया है, बुरा किया है, उनकी अगर माफी मांगते हैं, जिनकी बातें, कड़वाहट अगर हमने मन में पकड़ कर रखी है, उन सबको अगर हम माफ कर देते हैं, है ना, इस तरह से अगर हम सकाश दे रहे हैं, हम शक्तियां दे रहे हैं, हमारे लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, हमारे नेबर्स है, रिलेटिव्स है, हमारी पूरा शहर है, हमारा देश है, पूरा ग्लोब जो है ना, उन सब की अगर हम माफी मांग रहे हैं, सबको माफ कर रहे हैं, हम सबको सकाश दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, है ना, इसका मतलब हम इन वैल्यूज को, इन वर्च्यूज को यूज कर रहे हैं। श्रीमत पर चलना मतलब सिर्फ अगर हम अमृत वेले उठकर बैठ रहे हैं और नींद के घुटके खा रहे हैं तो वो श्रीमत पर चलना नहीं हुआ, है ना। तो अमृत वेले में उठकर अगर हम आलस्य को झटक रहे हैं, मन बुद्धि को काम पर लगा रहे हैं, पूरी तरह से जगे हुए रहकर अगर हम ये सभी विधियां कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप में धारणाएं कर रहे हैं, है ना। इन सब बातों को हम समझ रहे हैं और फिर पूरे दिन भर में भी जैसे बाबा ने कहा कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर पूरी तरह से विकर्म विनाश करना है, कि बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है ना। मतलब ही अगर कोई आत्मा, कोई घटना या कोई परिस्थिति हमारे सामने ऐसी आती भी है जो हमें हलचल में लाए, उस वक्त भी बाबा के साथ रहकर अगर हम संस्कारों को यूज कर रहे हैं तभी हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मतलब क्या है कि आत्मा हूँ मतलब मुझ में सभी संस्कार है, सभी दैवी गुण है, दैवी शक्तियां है, ज्ञान की क्लैरिटी है और उनको ही मैं यूज करती हूँ। वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा का स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। उसमें बहुत गहन अर्थ है, बाबा के इस वाक्य में बहुत गहन अर्थ है। अब बाबा ने कहा है कि जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं, मतलब ही जैसे बाबा कहता है वैसे हर कर्म सेवा समझकर करना है। अब क्या फर्क है कर्म करना और सेवा करना? इसमें डिफरेंस यह है कि जब हम सेवा करते हैं तब हमें जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी भी अपेक्षा के लिए अपेक्षा रखकर हम नहीं करते हैं, उसको सेवा कहा जाता है। जो कर्म ऐसा होता है कि हम कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं करते हैं, है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं जो कर रही हूँ वो उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, कोई मुझे क्या कहेगा, है ना, इससे मुझे क्या मिलेगा, कोई भी अपेक्षा नहीं। बाबा ने कहा और हमने किया, बाबा कह रहा है, बाबा का फरमान है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, है ना। अब वो मैं क्यों कर रही हूँ,
कैसे कैसे होगा, उसका फल क्या होगा, कोई भी सोचना नहीं है। बाबा ने जिस तरह से कहा है उस तरह से करते जाना है, तो हर कर्म सेवा बन जाता है। अब जब हम इस तरह से सेवा के उमंग उत्साह में रहकर इस तरह से हम सेवा समझकर हर कर्म करते हैं, तो अपने आप क्या होगा कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो अपेक्षा भंग का ना कोई दुख है ना कोई दर्द है। कैसे होगा, क्या होगा, हम रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं। अब हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका ही मतलब हम निर्विघ्न है ना। कोई हम कुछ सोच ही नहीं रहे, क्या होगा कैसे होगा हम सोच ही नहीं रहे। जैसे जैसे बाबा बताते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, मतलब ही हम निर्विघ्न है। तो खाली रहने से किसी और को आने का चांस है। बुद्धि और मन अगर खाली रहता है, मतलब अगर हम कोई सेवा या फिर बाबा ने जो विधियां बताई है वो नहीं कर रहे, मनन चिंतन नहीं कर रहे, बाबा के साथ बात नहीं कर रहे, तो फिर किसी को आने का चांस रहता है, मतलब माया को आने का चांस रहता है। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। तभी होता है ना कि ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ना, कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की अगर हम लगा के रखते हैं तो फिर अपने आप अटेंशन चला जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या सोचना है ना। ये सब हम अटेंशन में रहेंगे। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल होता है, क्योंकि टेंशन मतलब ही भय है, चिंता है ना। मतलब ही टेंशन होती है। कोई फल की अपेक्षा है तो कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका मतलब टेंशन है। और ये सभी विकार है, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है। और जहां पर विकार, कमी कमजोरियां, अवगुण है, वहां पर तो दुख या टेंशन या भय या दर्द यही आएगा, है ना। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अब इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये बाबा कह रहा है, वो आत्मा के लिए कह रहा है। जब हम सेवा करते हैं, है ना, अब जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, तो सबसे पहला कर्म मतलब कर्म मतलब असली कर्म मतलब क्या है, हमारे संकल्प, है ना। तो कुछ भी मुख से बोलने से पहले या एक्शन में लाने से पहले संकल्प क्रिएट होता है, तो वही सबसे पहला कर्म है, वही असली कर्म है ना। तो हम जब सेवा करते हैं तो सबसे पहले तो हम संकल्प क्रिएट करते हैं। तो अगर हम पूरे सेवा भाव से कर रहे हैं कि बाबा का सुना, बाबा जो बता रहे हैं वैसे हम करते चले गए, तो सेवा से जो दुआएं मिलती है, मतलब हम पूरी संतुष्टता के साथ कर रहे हैं, उमंग उत्साह के साथ कर रहे हैं, आनंद के साथ कर रहे हैं, पवित्रता के साथ वो हम कर्म कर रहे हैं। पवित्रता है ना, कोई, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है ना। पवित्रता के साथ कर रहे हैं, स्नेह के साथ कर रहे हैं, है ना। इसका ही मतलब हम जो देंगे वही हमें वापस मिलने वाला है ना। लॉ ऑफ कर्मा यही है, जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो हम संतुष्टता के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ अगर हम ये सब हर एक कर्म कर रहे हैं, मतलब ही हमें वापस दुआएं वही मिलने वाली है, और वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अब ये तंदुरुस्ती किसकी बोल रहा है बाबा, आत्मा की तंदुरुस्ती। और आत्मा तभी तंदुरुस्त होती है जब आत्मा में ये सभी शक्तियां और गुण भरपूर है ना। ज्ञान, शक्ति, स्नेह, आनंद, पवित्रता, है ना, ये सभी जो है वो अगर आत्मा में भरपूर है तभी आत्मा तंदुरुस्त है। अब तंदुरुस्त है मतलब ही क्या है, बीमार नहीं पड़ती है। बीमार कब पड़ती है, बीमार पड़ती है मतलब दुख दर्द महसूस करती है, चिंता भय होता है, मतलब आत्मा बीमार है। और वो कब होता है, जब शक्तियां और गुण नहीं है। तो अगर हम हर एक कर्म सेवा समझकर कर रहे हैं, मतलब पूरे स्नेह के साथ, उमंग उत्साह के साथ, पवित्रता के साथ अगर हम कर रहे हैं, वही हमें वापस मिलेगा, मतलब वही आत्मा में भर जाएगा, मतलब आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। ओम शांति।